नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी खबर की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम AWC इंफ्रा और AWC स्टेटस को जानने का प्रयास करेंगे कि AWC इंफ्रा और AWC स्टेटस में क्या अंतर होता है। साथ ही साथ मैं आपको राइट तरीका बताऊंगा, वो सही तरीका बताऊंगा जिसके चलते आप AWC इंफ्रा और AWC स्टेटस दोनों में अच्छे तरीके से अपना काम कर सकती हैं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब फ्री होता है। अब हम AWC इंफ्रा और AWC स्टेटस को अपडेट करने के लिए हम पोषण ट्रैकर में चले जाते हैं। पोषण ट्रैकर में चले जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, सबसे नीचे यहाँ पे ज़्यादा करके ऑप्शन आता है। सबसे नीचे पोषण ट्रैकर में एक मोर का ऑप्शन आता है। जिन बहनों का यहाँ पे हिंदी में होगा वहाँ पे ये ज़्यादा लिख के आएगा, लेकिन हमारा इंग्लिश में है तो यहाँ पे मोर लिख के आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम मोर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा लिस्ट खुलता है। उसमें लिस्ट में हम नीचे से 4 नंबर पे, यानी 1 2 3 और ये जो चौथा नंबर है, इस पे होता है AWC इंफ्रा और उसके ऊपर होता है AWC स्टेटस। तो सबसे पहले हम AWC स्टेटस भरते हैं। AWC स्टेटस भरने के लिए हमें AWC स्टेटस पे क्लिक करना होता है। तो हम चलिए AWC स्टेटस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप AWC स्टेटस भरिएगा, आपको यहाँ पे एक ब्लैंक पेज, मतलब खाली पेज यहाँ पे आ जाएगा। इस खाली पेज के नीचे यहाँ पे आता है ऐड न्यू चेकलिस्ट, मतलब नया चेकलिस्ट भरे। तो इस चेकलिस्ट में ही हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम चेकलिस्ट पे क्लिक करते हैं, आपको आज का डेट और आपको आज का दिन दिखाई देता है और आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों को कैसे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन होता है हाइजीन और सेफ्टी से। हाइजीन और सेफ्टी का मतलब है स्वच्छता और सुरक्षा से। दूसरा है फूड सेफ्टी और हैंडलिंग से, कि खान पान कैसा बन रहा है और उसको कैसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन होता है। तीसरा है फूड सेफ्टी और हैंडलिंग THR, मतलब तीसरा जो क्वेश्चन है वो THR से पूछा जाता है। और अंत में रिकॉर्ड और रजिस्टर आप भर रही हैं कि नहीं भर रही हैं, इस पे क्वेश्चन है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो को देखने के बाद ही आप इस चीज़ों को समझ पाइएगा। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले अपना क्वेश्चन लेते हैं, हाइजीन सेफ्टी। हाइजीन सेफ्टी में होता क्या है, अब हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आंगनबाड़ी सेंटर प्रीमिसेस क्लीन एवरीडे, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र को हर दिन साफ किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आप हाँ वाला ऑप्शन भरिएगा। नीचे है किचन साफ होता है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी आप हाँ वाला ऑप्शन भरिएगा, जो नीचे वाला ऑप्शन है। तीसरा है यहाँ पे टॉयलेट कीप और क्लीन वॉश एवरीडे, मतलब जो आप लोग का टॉयलेट और ये है उसे साफ रखती है कि नहीं, तो इसमें भी हाँ भरना है। तो जिसमें हाँ भरना है मैं उसमें आप भरते जा रहा हूँ। आप देखिए, सबसे पहले में हमने हाँ भरा, उसके बाद किचन वाले ऑप्शन में भी हमने हाँ भरा, तीसरे वाले में भी हमने हाँ भरा। चौथा में है स्टोरेज एरिया केप्ट और क्लीन, जो आपका भंडार गृह है जहाँ पे आप अपने खाना रखते हैं, उसको आप लोग साफ रखती हैं कि नहीं रखती हैं, तो इसमें आपको हाँ भरना है। तो इस वाले लिस्ट में हमें अधिकतर में हाँ भरना है। जिसमें नहीं भरना होगा मैं आपको बता दूंगा। तो आप नीचे हाँ भरते चले जाइएगा सबसे नीचे तक। जैसे ही आप नीचे तक भर लीजिएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दूसरा ऑप्शन खुलेगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन हम लोग का हो गया हाइजीन और सेफ्टी का, दूसरा है फूड सेफ्टी का। फूड सेफ्टी पे पहला है कि कुकिंग एरिया क्लीन किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो इसमें भी हमें हाँ भरना है। दूसरे में है यूटेंसिल और इक्विपमेंट क्लीन, मतलब बर्तन जो हैं उसे हम लोग साफ रखते हैं कि नहीं, तो इसमें भी हाँ भरना है। उसके नीचे है लोकल परचेजेज, मतलब जो आप लोग सामान खरीदती हैं खुदरा, वो अच्छे तरीके के होते हैं कि नहीं, जो उनका स्टैंडर्ड होता है, क्वालिटी कैसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ अच्छे क्वालिटी का होता है हमारे पास। नमक सब में यहाँ पे यस यस कर देना है। यस यस करने के बाद देखिए, जैसे ही मैं पूरा यस यस कर देता हूँ तो नीचे आप लोग को फिर से आएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, तो आप लोग को फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद तीसरा चार्ट खुलता है। तीसरा चार्ट किस चीज़ से संबंधित है, THR से है। इसमें पूछ रहा है कि क्वालिटी ऑफ फूड जो होता है वो अच्छा होता है कि नहीं, तो इसमें भी हमें हाँ भरना है। फिर पैकेजिंग में भी हाँ भरना है और लेबलिंग में भी हाँ भरना है। ये सारे भर के इसे फिर से हमें कंटिन्यू कर देना है। अब हम अपने लास्ट पड़ाव पे हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड लिखा हुआ है। रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड के अंदर यहाँ पे सबसे पहला पूछा जाता है कि रिकॉर्ड जो है आपका मेंटेन होता है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको यस में क्लिक करना है। मतलब जितने भी नीचे तक ऑप्शन है आपको अधिकतर में यस पे ही क्लिक करना है। अगर किसी में नो पे क्लिक करना होगा तो हम आपको बताएंगे। ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा और थोड़ी देर बाद आपका ये जो है वो सबमिट हो जाएगा। सारे रिकॉर्ड को भरने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। जैसे हमने चारों रिकॉर्ड भर लिए, तो फिर आपको यहाँ पे मॉर्निंग चेकलिस्ट से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको अब चले जाना है AWC इंफ्रा में। AWC इंफ्रा में हम अपने आंगनबाड़ी, देखिए जैसे ही हम AWC इंफ्रा खोलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा लोकेशन मांगता है कि हम लोकेशन इसको दें कि नहीं दें। तो आप लोग सिर्फ अभी का लोकेशन यहाँ पे दे सकती हैं। जैसे ही आप लोकेशन दीजिएगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा बेसिक एंड कोस्ट डिटेल्स, फिर बिल्डिंग डिटेल्स,
फिर बिल्डिंग फैकल्टी डिटेल्स और बिल्डिंग रिपेयर डिटेल्स, और नीचे है बिल्डिंग ऑपरेटर डिटेल्स। तो मैं आपको सबको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या करना है। पहला है बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स, पहला है बेसिक एंड कॉस्ट डिटेल। इसमें हम चले जाते हैं। इसमें जैसे ही जाइएगा तो सबसे पहले आपका AWCC का कोड मांगेगा यहाँ पे। फिर पूछेगा कि बिल्डिंग की ऑनरशिप किसके पास है, बिल्डिंग जो है वो रेंटेड है या ऑन्ड है। रेंटेड मतलब होता है किराए पे चल रहा है, और ऑन्ड है मतलब आपका अपना है। तो हमारा तो किराए पे चलता है, तो आप यहाँ पे किराए पे क्लिक कर दीजिएगा। जिसका जैसा चलता हो उस पर बता दीजिएगा। फिर पूछेगा कि कम्युनिटी बिल्डिंग है कि नहीं है, मतलब आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्कूल में चल रहा है कि पंचायत में चल रहा है या खुले में चल रहा है या कुछ और है। तो अगर आपका अपने किसी रेंटेड में चल रहा है तो आप यहाँ पे अदर भी क्लिक कर सकती हैं। फिर आपसे यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा। अंत में यहाँ पे देखिए कैटेगरी पूछ रहा है, तो हम कैटेगरी वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। जैसे ही कैटेगरी वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे आता है अर्बन, रूरल और ट्राइबल। अर्बन मतलब होता है शहरी, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, और ट्राइबल मतलब होता है जनजातीय, जहाँ पे जनजाति है। तो आप लोग अपने हिसाब से भर लीजिएगा। हमारा तो रूरल में है तो हम यहाँ पे रूरल सेलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पे जो रेंट है, आप लोग को गवर्नमेंट के द्वारा जितना रेंट दिया जाता है वो रेंट यहाँ पे आपको लोग को फिल करना है। मान लीजिए जितना भी रेंट दिया जाता होगा आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे है कि वाट एवर न्यू बिल्डिंग सेक्शन, क्या आपको नया बिल्डिंग सेक्शन किया गया है। अगर यस किया गया है तो यस पे कीजिएगा, और नहीं किया गया है तो नहीं पे कीजिएगा। सारे चीज़ों को भर के यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप अपना बेसिक कॉस्ट डिटेल भर लीजिएगा, फिर आपको आएगा बिल्डिंग डिटेल। आप ध्यान रखिए कि आप शुरुआत से ही कर सकते हैं, आप सीधे 3 नंबर या 4 नंबर वाला नहीं कर सकती हैं। आप जैसे ही करने जाइएगा ये ओपन नहीं होगा। देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं तो ओपन नहीं हो रहा है। तो आप अब सेकेंड वाला, जैसे हमने फर्स्ट वाला भर लिया तो हम सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाले पे क्लिक करने के बाद पूछ रहा है टाइप ऑफ बिल्डिंग, आपका जो बिल्डिंग है वो किस प्रकार का है। तो हमारा जो बिल्डिंग है उस प्रकार जानने के लिए आपको यहाँ पे कोने में टैप करना है। यहाँ पे है कच्चा, पक्का या टाइल्ड, मतलब टाइल लगा हुआ है कि कच्चा है या पक्का है। तो हमारा जो मकान है वो पक्का हुआ है तो पक्का लगा देंगे। फिर पूछ रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ साइट, मतलब वहाँ पे साइट है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है साइट वहाँ पे होना चाहिए, तो यस क्लिक कर देंगे। फिर है साइट हैंडेड ओवर द डेप्थ, मतलब वहाँ पे एक गड्ढा है या नहीं है, तो आप भी यहाँ पे यस कर दीजिएगा। इन सारे ऑप्शनों को भरने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू फिर से कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो थर्ड ऑप्शन है बिल्डिंग फैकल्टी डिटेल, ये खुल जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में स्टोर रूम है या नहीं है, स्टोर रूम में ओपन स्पेस है या नहीं है, किचन है या है नहीं, प्लांट आपने लगा रखे हैं या नहीं लगाया है, प्लांट लगाने की जगह है या नहीं है। तो आप इन सब में यस कर दीजिएगा। सारे चीज़ों में यस कर देना है कि किचन है हमारे पास, प्लांट भी हमने लगा रखे हैं, और अगर प्लांट का जगह है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि बालेनेही पेंटिंग इज डन, तो आप यहाँ पे नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ ये पेंटिंग नहीं हुई है, अभी बहुत ही कम केंद्रों पे ये पेंटिंग हुई है, तो आप यहाँ पे नो फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि पेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है, तो आप बोल सकते हैं हाँ रिक्वायर्ड है। अगर आंगनबाड़ी केंद्र गवर्नमेंट उपलब्ध करा दे रही है तो हमें ये रिक्वायर्ड है। फिर नीचे आ रहा है ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन, कि पेयजल का जो उपलब्धता है वो है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके नीचे आते हैं, लिखा है वाटर फिल्टर अवेलेबल, मतलब वाटर फिल्टर जो आपको गवर्नमेंट से दिया गया था वो है या नहीं है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। हमारे पास है तो हम यस कर दे रहे हैं। फिर पूछा है कि मोटर लगाया हुआ है तो कि नहीं लगाया हुआ है, तो मोटर गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया है किसी भी केंद्र पे, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। फिर लिखा है कि सोलर की फैकल्टी है या नहीं है, आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे सोलर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र पे नहीं लगा है, इसलिए हम नो करते हैं। फिर पूछ रहा है खेल का मैदान है या नहीं है, तो आपके आंगनबाड़ी केंद्र के सामने का जो भी मैदान होगा उसी को खेल का मैदान कहते हैं, और आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद पूछ रहा है कि किचन गार्डन है या नहीं है, तो बहुत सारे केंद्रों में किचन गार्डन नहीं होता है, तो आप यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा। फिर पूछ रहा है सोलर लाइट है या नहीं है, तो सोलर लाइट यहाँ पे आप देखिए, सोलर लाइट को आपको नो करना है। सोलर लाइट आपके पास नहीं है, सोलर वाली लाइट आपके यहाँ नहीं है। फिर पूछा इलेक्ट्रिक लाइट, तो अगर जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन होगा वहाँ पे ये यस करेंगे, और जिनके पास नहीं होगा वो नो करेंगे। तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक लाइट भी नहीं है, इसलिए हम नो कर रहे हैं। फिर पूछ रहा है कि सोलर फैन, मतलब सोलर फैन है या नहीं जो कि सोलर से चलता है, तो हमारे यहाँ तो अभी तक नहीं मिला है, तो हम नो कर रहे हैं। आपके यहाँ मिला होगा तो आप यहाँ पे यस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फ़ैन की बारी आ रही है, जो कि ऊपर जो पंखा लगता है उसे इलेक्ट्रिक फ़ैन कहते हैं, तो यहाँ भी हमारे यहाँ ये नहीं मिला हुआ है, तो हम नो करते हैं। फिर पूछ रहा है कंपाउंड वाले ऑप्शन में भी आपको नो कर देना है। फिर पूछ रहा है कि बाल वाटिका है या नहीं है, तो ये भी हमारे यहाँ नहीं है, तो हम नो कर देंगे। फिर पूछा है कि प्लेट्स है या नहीं है, तो प्लेट्स हमारे यहाँ हैं। ग्लासेस भी हैं, ग्लासेस मतलब होता है ग्लास, और यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन, तो बर्तन भी हमारे यहाँ हैं। फिर पूछा है कि मैट है कि नहीं, जो ज़मीन पे बिछता है बच्चों को बैठने के लिए, तो हमारे पास है, तो हम उसको यस कर रहे हैं। फिर पूछ रहा है कि टीवी आपके केंद्र में लगा है या नहीं लगा है, तो हमारे केंद्र में तो अभी तक टीवी नहीं लगा है, तो हम इसे नो कर रहे हैं। फिर पूछ रहा है एसी, तो आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पे एसी की सुविधा नहीं दी गई है, तो आप सभी लोग यहाँ पे नो करेंगे। फिर प्रेशर कुकर की बारी आती है,
अगर आपके केंद्र पे प्रेशर कुकर होगा तो आप यहाँ पे यस करेंगे। जैसे हमारे केंद्र पे प्रेशर कुकर है तो हम यहाँ पे यस कर दे रहे हैं। फिर नीचे आता है कुकर का टाइप, मतलब कुकर किस टाइप का है, कुकर किस प्रकार का है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 5 लीटर, तो हम 5 लीटर वाले ऑप्शन पे भर देते हैं, क्योंकि अमूमन बड़े कुकरों का यूज होता है आंगनबाड़ी केंद्रों पे। फिर पूछ रहा है कि वेट जो स्केल होता है जिसपे बच्चे और माँ का वजन किया जाता है वो है कि नहीं है। तो अगर आपके केंद्र में खराब हो गया होगा तभी भी आप यस ही भरिएगा, और अगर आपके केंद्र में सही होगा फिर भी आपको यस ही भरना है। तो यहाँ पे हम यस भर देते हैं। फिर पूछ रहा है कि वेट स्केल फंक्शनल है कि नहीं है, मतलब जो वजन का जो स्केल है वो फंक्शनल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा होगा तो आप यस भरिएगा, नहीं कर रहा होगा तो नो भरिएगा। तो मेरा यहाँ का जो वेट मशीन है वो काम कर रहा है तो हम यस भर देते हैं। फिर पूछ रहा है कि वेज स्केल इज फॉर इन्फेंट, मतलब बच्चों का जो वजन नापने वाला है वो है या नहीं है। तो हमारे यहाँ बच्चों का भी मिला हुआ है तो हम इसको यस कर रहे हैं। फिर पूछ रहा है कि वो काम कर रहा है, तो हाँ वो काम कर रहा है। फिर पूछ रहा है कि आपने गैस कनेक्शन लिया है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, तो हमने एक गैस कनेक्शन ले रखा है तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। फिर नीचे आ रहा है नंबर ऑफ सिलेंडर, हमने कितने नंबर ऑफ सिलेंडर लिए हैं, मतलब कितना आपने सिलेंडर लिया है। तो जाहिर सी बात है आप एक या मैक्सिमम 2 लेती हैं, तो हमने लिया है 2, तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। फिर पूछा है कि टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं है, तो देखिए हमारे यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं है, हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। फिर नीचे आ रही है टाइप ऑफ टॉयलेट एट आंगनबाड़ी सेंटर। अब हमारे यहाँ जब टॉयलेट की व्यवस्था है नहीं तो हमको ये जो है ये भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर पूछ रहा है कि वाटर फैकल्टी इन टॉयलेट, तो हम इन सारे ऑप्शंस को नहीं भरेंगे। अगर आपके यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था होगी तो आप यहाँ पे यस भरिएगा। उसके बाद नीचे आता है वाटर कनेक्शन, वाटर कनेक्शन का हम लोग हाँ भरेंगे क्योंकि हम लोग पानी पेयजल से भी निकाल सकते हैं। फिर पूछ रहा है इन्फेंटोमीटर, इन्फेंटोमीटर अभी तक नहीं दिया गया है तो नो भरेंगे। जब दिया ही नहीं है तो कार्य कैसे करेगा, तो इन्फोमीटर जो फंक्शन है उसे हम भी नो भरेंगे। फिर पूछ रहा है कि एसडीओ मीटर, जो कि यहाँ पे खड़े होकर हाइट ना पता है तो वो हमारे पास दिया हुआ है तो उसको हम लोग यस कर लेते हैं। फिर पूछ रहा है क्या वो काम करता है, तो हाँ, ये करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। तो आपको इतने सारे ऑप्शंस को कंटिन्यू करना है ध्यान में रखते हुए। कंटिन्यू करने के बाद तीसरा आपको ऑप्शन खुलेगा। जैसे ही आप ये सारे ऑप्शन को भर दीजिएगा फिर आएगा बिल्डिंग रिपेयरिंग डिटेल्स, मतलब बिल्डिंग को आप रिपेयर करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछ रहा है कि क्या बिल्डिंग ऑलरेडी रिपेयर है, मतलब पहले से ही रिपेयर है। तो अगर आपका बिल्डिंग पहले से रिपेयर होगा तो आप यहाँ पे हाँ भरिएगा। हमारा बिल्डिंग पहले से रिपेयर नहीं है तो हम नो वाले ऑप्शंस को भर रहे हैं। नो वाले ऑप्शंस को भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या बिल्डिंग को वाइट वॉश चाहिए। वाइट वॉश मतलब चूना से पुताई चाहिए, तो हमारे बिल्डिंग को तो चाहिए तो हम यस कर देते हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए हो, अगर आपकी वाइट वॉश हो गई हो तो आप यहाँ पे नो करेंगे। फिर पूछ रहा है कि वाट एवर बिल्डिंग नीड्स रिपेयर इन फ्यूचर, क्या बिल्डिंग को भविष्य में बनाने की जरूरत है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हाँ बढ़ देंगे। फिर यहाँ पे हम कंटिन्यू वाला ऑप्शन को कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाला ऑप्शन को करेंगे सबसे अंत वाला हमारे पास आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि क्या बिल्डिंग को अपग्रेड करना जरूरी है, तो हम बोलेंगे हाँ, हमारे जो बिल्डिंग है उसको अपग्रेड करना जरूरी है। उसके नीचे आ रहा है कि क्या बिल्डिंग को फ्यूचर में अपग्रेड करने की जरूरत है, तो उसमें भी हम हाँ भर देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये जो है आंगनबाड़ी जो सेंटर डिटेल्स है ये पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा। थोड़ा देर यहाँ पे ये समय ले रहा है, थोड़ी देर बाद ये अपने आप सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद आपको बैक कर लेना है और बैक करके फिर से आपको यहाँ पे चले जाना है। तो ये थी पूरी जानकारी कैसे हम AWC स्टेटस और कैसे AWC इंफ्रा को भरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।